हर स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जो ड्रॉप लेने की कोशिश करता है वो उसके पीछे कारण है वो कुछ चुनिंदा मिस्टेक्स। मैंने भी अपनी लाइफ में की जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, और सेकंड ईयर की जो गलतियां थी उनकी वजह से ही मेरा जो सिलेक्शन है वो थर्ड ईयर में हो पाया। यानी कि मैंने 3 ड्रॉप लिए थे अपने नीट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको वो सारी गलतियां मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ताकि आप अपने ड्रॉप ईयर को ना बढ़ाओ और इसी साल उन 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने सिलेक्शन की सीट को हासिल करो। और साथ ही साथ में आपके लिए मैं फ्री टेस्ट ऑफ सीरीज एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं लेके आ रहा हूं वो भी मैं आपके साथ रिवील करूंगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बड़ा भाई जय एक शानदार वीडियो और आपकी मिस्टेक्स जो आप करने वाले हो वो लेके आने वाला हूं। एकदम सही सुन रहे हो, आप वो मिस्टेक्स करने वाले हो। बिकॉज मैंने अपना जब एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया तो मैंने भी वो मिस्टेक्स दोहराई थी अपने फर्स्ट ईयर अपने सेकंड ईयर के अंदर। मैंने भी 3 साल ड्रॉप लिया और जो दोनों साल के मिस्टेक्स थे वो मैंने इंप्रूव करके अपने थर्ड ईयर में सिलेक्शन लिया। तो वो कौन सी 10 ऐसी मिस्टेक्स है जो हर कोई करता है, मैंने भी अपनी लाइफ में की और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप वो मिस्टेक्स करो और अपने आप को एक ड्रॉप ईयर में डाल दो। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीजें भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो पहली बार आए हैं एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शानदार चैनल पे वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने इस बड़े भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। सबसे पहले गुड न्यूज जिस मिशन पे हम निकल चुके हैं वो है हर घर एक नर्सिंग स्टूडेंट हमारा होना चाहिए। ये सपना साकार करना है और शुरुआत खुद से करनी है। इस मिशन को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं 95 प्लस एम्स में स्कोर करने के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और साथ ही साथ में आपको मैं बता भी देता हूं, ये रही एप्लीकेशन का लिंक और एप्लीकेशन का लोगो जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा जय एकेडमी फॉर नर्सिंग के नेम से। यहां पे ये टेस्ट होंगे, किस तरीके से टेस्ट होंगे, सीक्वेंस वाइज 25 टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी करीब 30 टेस्ट चैप्टर वाइज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। पूरा स्केड्यूल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लगातार टेस्ट होंगे, आपके 3000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन टेस्ट के माध्यम से आपको। और ये पूरा स्केड्यूल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये डे फर्स्ट का, फिर डे सेकंड का, डे थर्ड का, डे फोर्थ का, डे 10 तक का ये हो गया, डे 20 एंड डे 30। ये पूरा स्केड्यूल दे रखा है। अगर आप प्रॉपरली चाहते हो ना तैयारी करना, और सिर्फ एम्स नहीं, अगर आपका सपना महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस है, अगर आपका सपना यूपी से सीईटी निकालना है, अगर आपका सपना आरयूएचएस से निकालना है, तो आप इन एग्जाम्स को जरूर दो, इन फ्री टेस्ट को जरूर दो। ये फ्री टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 1 रुपीज में मिल जाएंगे और सारे टेस्ट बहुत बेहतर है। सॉल्यूशंस भी मैंने आपको साथ दे रखे हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि क्या 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं बट कर नहीं पाते, और इस चक्कर में हम नेगेटिव मार्किंग ले बैठते हैं और उस नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में हमारा जो स्कोर है वो सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन से हमारी रैंक पुअर हो जाती है और हम फिर कहीं ना कहीं ड्रॉप ईयर का सोचते हैं। वो 10 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो मैंने की और मैं पहले आपको बता रहा हूं, इसके पीछे कारण से वित्ता है ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओ। अगर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तब ही आप धीरे धीरे एक एक मार्क्स, एक एक मिस्टेक से आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। नंबर 1, नॉट रीडिंग अ क्वेश्चन प्रॉपरली। मैं क्या करता था जब बायोलॉजी वगैरह में, मतलब जब एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो हमें लगता है हम इतनी 1 लाइनर क्वेश्चन है तब तो हमने उसको पढ़ लिया। लेकिन जब क्वेश्चंस बड़े होते हैं तो हम उसमें वर्डिंग्स अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और एग्जामिनर इतना शातिर होता है कि वो जो उन्हें उसे पता होता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक करेगा, कहाँ किस वर्ड को अवॉइड करेगा, वहाँ जानबूझ के ऐसे वर्ड्स डालता है जिससे पूरे क्वेश्चन की जो फ्रेम है वो चेंज हो जाती है और आंसर जो बी होना चाहिए था वो सी हो जाता है, सी होने की जगह डी हो जाता है और हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारे इनकरेक्ट करके आ जाते हैं। तो हमेशा प्रॉपर क्वेश्चन रीड करना, इससे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन साबित हो सकती है, क्योंकि ये जब आप 100 क्वेश्चन करोगे तो अमूमन करीब करीब आप 30 क्वेश्चन नेगेटिव कर बैठोगे। इसका मतलब आपके 10 मार्क्स आपके कट चुके होंगे, आपके 10 मार्क्स कम आ जाएंगे। आप यकीन मानना, ये होने के बावजूद बच्चों का जो स्कोर है वो 60, 62 ये आता है। अब आप इसमें 10 प्लस कर दो, आप सोचो 70, 72 एक प्रेस्टिजियस स्कोर है और एक सिलेक्टेड स्कोर है। आपको कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाएगा, चाहे एम्स कल्याणी मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे पास से पहली मिस्टेक ये हो गई। नंबर 2 मिस्टेक कि राइटिंग ऐसे टू यू वांट टू राइट, यू नॉट टू हैव टू बी सेट। अब होता क्या है, इसमें कहने का सेंस क्या है कि ये हम मिस्टेक तब करते हैं जब हम रीड करते हैं और रिवीजन कर रहे होते हैं। जनरली जब हम रिवाइज करते हैं तो आप में से मैक्सिमम बच्चा ये सोचता है हम बस उसको क्या कर ले, रीड कर ले। बट हमेशा ध्यान रखना, रीड करने के पीछे बच्चा ये सोचता है कि सर हमारा टाइम सेव होता है, हम टाइम बचा लेते हैं, हम उसी टाइम में 3 गुना ज़्यादा आगे पढ़ पाएंगे, 3 चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। बट नहीं, आप रीड कर रहे हो तो उसे सिर्फ रीड मत करो,
आप जब कुछ चीज रीड करो, आपने एक लाइन रीड की ना, इस लाइन में कोई एक ऐसा वर्ड जरूर होगा जिसकी वजह से आप ये पूरी लाइन को याद रख पाओगे, समराइज कर पाओगे। उस एक वर्ड को, इस पूरी लाइन को वन वर्ड में जरूर समेटने की कोशिश करना, और हर लाइन के लिए एक एक वर्ड लिखते चलो अपनी रफ कॉपी के अंदर। आप कभी, मैं आपको अपनी रफ कॉपी दिखाऊंगा, वहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिख रखे हैं और उन वर्ड्स पे गोला मार रखा है, कहीं पे मल्टीपल गोले मार रखे हैं, क्योंकि जितनी बार मैं रीड करता हूँ उस लाइन को उतनी बार मैं राउंड कर देता हूँ, तो पूरा कॉपी का जो पेज है ना वो पूरा खराब हो जाता है। बट हाँ, ये है कि इस एक पेज के लिए मैंने एनसीईआरटी करीब करीब यहाँ पे 4 से 5 पेज पढ़ लिए होते हैं, तो ये एक बेहतर चीज़ निकल के आती है बाहर। और हमेशा देखना, इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन अच्छे से समझ पाता है दो चीज़ें, पहली चीज़ों को याद कर पाएगा, दूसरा जब वो रीड करेगा ना पैराग्राफ को, तो वो वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस अपने आप बना पाएगा आपके दिमाग में। अच्छा, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, ये वर्ड इसका आंसर होगा, और आंसर वाली चीज़ ही हमेशा हाईलाइट होती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे मैं अगर बात करूं तो आपको क्या करना होता है, अपनी चीज़ों को प्लान नहीं करते हम चीज़ों को प्लान कैसे, जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं, हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, या बचपन में आपने क्लास 10th में ऐसे लिखा होगा, तो आपने देखा है कि पहले हम हेडिंग डालते हैं, फिर उसका प्लॉट तैयार करते हैं कि क्या क्या कंटेंट होगा, फिर हम मेन कंटेंट पे आते हैं, और फिर हम उसकी समरी पे आते हैं। तो ये हमने एक प्लॉट तैयार किया एक ऐसे का, सेम उसी ऐसे के प्लॉट की तरह हमें क्या करना होता है, अपनी स्टडी को भी प्लान करना होता है। स्टडी को प्लान कैसे, पहले हमने हमारे सिलेबस को देखा, उसके बाद में हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स या टॉपिक है उसको देखा, फिर हमने यहां से आइसोलेट किया कि मेरे वीक कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, इसको देखा, और फिर स्ट्रॉन्ग और वीक को टाइम सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि यार वीक है, इसको टाइम मेरे को ज्यादा देना है, इसको टाइम मेरे को कम देना है। इस तरीके से हमने प्लॉट किया, और अब इसकी स्टडी करनी, ताकि इससे क्या होगा, हम सही समय दे पाएंगे सही टॉपिक को। वरना हम एक ही टॉपिक को बार बार पढ़े जा रहे हैं, वो टॉपिक आसान है, उससे क्वेश्चंस भी जो है वो कम आते हैं, और हम उससे बार बार पढ़े जा रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो हमेशा इस तरीके से अपने टॉपिक्स को, अपने जो स्टडी उसको प्लॉट करिए। उसके बाद क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को सबसे पीछे करना है। जैसे कहने का मतलब, हमारी बायो आसान होती है, हम जनरली इस बायो को लेके बैठते हैं, दिन भर बैठ के बायो पढ़ते हैं, और फिर सोचते हैं हमारे मार्क्स नहीं आते। अरे मार्क्स आपकी बायो में तो आ रहे हैं। कई सारे बच्चे मुझे डेली कॉल करते हैं, सर बायो और केमिस्ट्री तो ठीक है, फिजिक्स नहीं आती। मैंने कहा पढ़ते क्या हो, कैसे सुबह उठते बायो पढ़ते हैं, फिर दिन में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और समय अगर कभी नींद नहीं आती है, फन लग रहा होता है, तो हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो आप फिजिक्स को ऑलरेडी कम पढ़ रहे हो, और फिर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कैसे आएंगे। आप ठीक उल्टा कर दो, यहाँ मार्क्स का जो ग्राफ है ना वो ऐसे है, लेकिन जो टाइम ग्राफ है वो आप क्या कर रहे हो, बायो को सबसे ज्यादा दे रहे हो, तो उल्टा होगा ना ग्राफ, दोनों मैच कैसे करेंगे। बायो में मार्क्स सबसे ज्यादा आ रहे हैं लेकिन टाइम सबसे कम दे रहे हैं, तो ये चीज है। इसलिए ध्यान रखना, बायो में टाइम आप सबसे कम दो, क्योंकि ऑलरेडी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बायो में ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। तो ध्यान रखना कि बायो में मार्क्स अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो इसको टाइम कम दो, 1 घंटा दो। फिजिक्स में कम आ रहे हैं, इसको 3 घंटे दो। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, ये ध्यान रखना। ये मिस्टेक्स हम करते हैं शुरुआत के फर्स्ट मंथ में, मैंने भी यही किया था। फर्स्ट ईयर के अंदर बायो में इंटरेस्ट था, पूरी बायो चार्ट डाली थी बढ़िया से, मतलब लगता था जैसे बायो पढ़ के ही डॉक्टर बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। नंबर 5 पे बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारे टाइम को खोने देते। खोने देते कैसे, हम जो कई बार पढ़ने बैठते हैं ना, हम हमारे रूम में पढ़ने बैठे तो या तो हम क्या करते हैं, बेड पे बैठेंगे लेट के, ये सबसे गलत तरीके हैं। आपको अपने स्टडी टेबल पे ही बैठना है। स्टडी टेबल पे बैठने से आप एक्टिव रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। अब नींद कब आती है, जब हमारी 5 थिंग्स, पांचों इंद्रियां काम नहीं कर रही थी। पांचों इंद्रियां कौन सी, 5 सेंस कौन सी हमारे पास, आईज, हैंड्स, ईयर, माउथ और ब्रेन। मैं हमेशा बोलता हूं ये पांचों एक साथ होने चाहिए। अगर ये पांचों एक साथ है ना तो आपको नींद आएगी बेटा, और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट, नींद भी नहीं आएगी, और आपका ब्रेन जो है वो फोकस रहेगा, आप अपने मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे, आपका टाइम पढ़ते पढ़ते यूं ही वेस्ट नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा, हम फोन सर्फिंग करने बैठते हैं, सोचते हैं यार एक बार बस रिप्लाई कर दूं, या अलार्म सेट कर दूं, या कुछ नोटिफिकेशन आया होगा कॉलेज से, क्लासेस से, देख लूं। उस चक्कर में कब 45 मिनट निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। कारण क्या है कि हमें आदत। तो इस वजह से क्या करो, आप हमेशा इन चीज़ों को अपने स्टडी में डालो। ये पांचों आपके साथ रहिए, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाओगे, ध्यान रखिएगा।
नंबर 6 पे बात करूं, आपको हमेशा लिखने की कोशिश करनी है। आपने देखा होगा बचपन में जब हमको चीज़ें याद नहीं रहती तो हम लिखा करते थे रफ कॉपी के अंदर। अब वो आदत छूट चुकी है हमारी। क्यों? पहले सिलेबस कम था, अब सिलेबस बढ़ गया है। बट ध्यान रखना, आदत अगर वही रही तो वो सिलेबस आपका लॉन्ग टर्म तक शिफ्ट होगा। आपको 6 महीने करने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर आपको करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपको दिमाग में वो सारी चीज़ें सस्टेन हो गई हैं। ये कई स्टूडेंट की लाइफ में मैंने देखा है, उन्होंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया। शुरुआत में मैं भी यही करता था, मुझे लगता था यार लिखने से तो बढ़िया है मैं बोल के पढ़ूँ, ताकि मैं कम समय में पढ़ पाऊंगा। लेकिन मैं ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाया उस वक्त कि यार मैं जब बोल बोल के पढ़ूंगा तो मुझे वो चीज़ 10 बार पढ़नी पड़ेगी, और अगर मैं लिख कर करूंगा तो मुझे 2-3 बार में याद हो जाएगा। तो टाइम वही लगना है ओवरऑल, लेकिन ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ पाती। और उल्टा बेहतर होता है कि हम लिख कर करें तो 3 बार में, एक तो हमने 3 बार हमारी आंखों के सामने से गुजरी चीज़ें, और हम उस टॉपिक पे टाइम देते, क्योंकि एक मैंने बोला हेल्प और एक मैं लिख रहा हूँ हेल्प, तो लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा, और जितना ज़्यादा टाइम दूंगा मेरे दिमाग में वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा टाइम तक रहेगी। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, लीविंग अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ब्लैंक। हम कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाने बैठे और जैसे ही कोई ऐसा न्यूमेरिकल आया, और ऐसा तो छोड़ो न्यूमेरिकल ही आया ना, डायरेक्ट स्किप करते हैं, हम उस पर एफर्ट नहीं लगाते। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं नहीं सर हम एफर्ट लगाते हैं, और वो लगाते भी हैं, लेकिन वो इतना एफर्ट लगाते हैं कि 30 मिनट्स खा जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें गलत है। ना तो आपको स्किप करना है ना इतने एफर्ट लगाने हैं। आपको अपने क्वेश्चंस पे हार्डली से हार्डली 5 मिनट, इससे ज़्यादा तो लगाना ही नहीं है। 5 मिनट एफर्ट लगाना है। बना तो ठीक है, फॉर्मूला याद आया तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा, अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा था यार, ये तो दिमाग में नहीं आया। तो एटलीस्ट आपके 25 मिनट्स बच गए बेटा। भाई 30 मिनट्स के बाद भी जब यही करोगे ना तो खामखा क्यों झूंझना। अगर याद आना होगा तो 5 मिनट में याद आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, फिर उसके सॉल्यूशन को देखो एंड देन फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट जरूर कर देना, बिकॉज यही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन के दौरान आपको वापस देखने होंगे। नंबर 8 मिस्टेक्स आप क्या करते हो, अदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ठीक है, उनमें क्या करते हो, चीजें बिखेर देते हो। जैसे कैसे, लेट सपोज आज बायो बनाने का मन है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने फेस कर रखी है चीजें। आज बायो बनाने का मन है, बायो बन भी रही है, तो हमने क्या किया, 300 क्वेश्चन बायो के बनाए। एक टाइम था बेटा जब मैंने एक दिन के अंदर 1700 क्वेश्चन बायोलॉजी के बनाए थे। आप सोच रहे हो, डॉक्टर अली की बुक आती है बेटा एक बायो के लिए, सबसे बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन है। जब मैं कोटा में था तो एक फेज था जब 1700 क्वेश्चंस मैं एक दिन में बनाता था। 1700 क्वेश्चंस मतलब वो पूरी किताब जो है, उस पूरी बुक के अंदर करीब 8500 क्वेश्चन है एक पार्ट में, यानी फर्स्ट, तो 16000 क्वेश्चन, यानी वो किताब करीब करीब आप देख के चलो यहाँ पे 10 दिन में खत्म हो जाती, 10 डेज में। बट ये नुकसान था। नुकसान क्या, इस चक्कर में अदर सब्जेक्ट्स निल होते चले गए। हमारे सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है ना, तो उस चक्कर में बायो में तो मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 355 आ रहे हैं 360 में से, बट फिजिक्स केमिस्ट्री डल हो गया, तो ओवरऑल हम वही रुक गए। तो हमेशा यही मिस्टेक हम भी करते हैं। तो आपको बायो में अच्छा मन लग रहा है, बन गया, बट एक इस तक बना लो। मेरे हिसाब से अभी अगर आपका कभी अच्छे से मन करे बायो बनाने का, आप 300 MCQ से ज़्यादा मत जाओ, ये आपकी बॉर्डर लाइन है। कितना ही तगड़ा मन कर रहा हो, कितना ही अच्छा मन कर रहा हो, अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पा जाओ। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी भी कितना ही बुरा मन क्यों नहीं हो, क्या यार आज तो बनाने का मन कर ही नहीं रहा, फिर भी बेटा 25 क्वेश्चन जरूर बनाना। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि ये आदत मैंने पर्सनली खुद पे ये चीजें अप्लाई की थी और मैं सक्सेसफुल हुआ था इस चीज में। 25 क्वेश्चन से आपकी हैबिट बनती चली जाएगी और आप एट द एंड पे 150 क्वेश्चन बना पाओगे। 25 से शुरुआत करो, 25 से कम शुरू मत करना। 25 कर लोगे आसानी से, 1.5 घंटा लगेगा लगाना, बट कर लोगे। तो ये चीज जरूर करना। आप इतनी चीजें करोगे, 350 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन बायो के बनाए, बायो में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में से पूरे लेके आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री भी टच कर रहे हैं धीरे धीरे, ये आदत जरूर करना। ये मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली अप्लाई की थी और ये चीज ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया, बिकॉज इन सब्जेक्ट में मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया इसने। नंबर 9 पे बात करें, हम एग्जामिनर हॉल रूम से क्या होता है, जल्दी निकलते हैं। जल्दी इन द सेंस कैसे, सर जल्दी तो निकल लेते नहीं, ये तो गलत बात है। अरे गलत ऐसे नहीं, आपको 3.5 घंटे या 3.25 घंटे मिले, नर्सिंग एग्जाम के अंदर 2 घंटे मिले। अब आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भाई साहब या तो बाय गॉड गिफ्टेड होते हैं या ओवर गॉड गिफ्टेड होते हैं। कैसे, 1.5 घंटे में पेपर कर लेंगे, उसके बाद में बचे 30 मिनट में पेपर में झांकेंगे तक नहीं, हेड डाउन करके सो जाएंगे।
अरे नहीं सोना है भाई, जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करने की प्रॉपर टेक्निक बता रखी है, 3 राउंड में सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हो आपको पता है कि भाई फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन जो छूटे वो सेकंड में किए, सेकंड में छूटे वो थर्ड में किए। अब क्या करोगे आप, फर्स्ट में जिन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, सेकंड में जिन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और थर्ड में जिन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, उन सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड को आप कहाँ देखो, उस 30 मिनट में देखो। कई बार ऐसा होता है बेटा कि फर्स्ट राउंड में जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे वो सेकंड में सॉल्व तो हो गए, बट वो 100% सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं हुए थे। तो इन तीनों को सेलेक्ट करो। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों राउंड को मिला के करीब 40 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो हमको सीधे डायरेक्ट हिट नहीं हुए। इन 40 क्वेश्चंस को दोबारा देखो, हो सकता है 40 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाए, हो सकता है 25 सही हो जाए, बट बाकी जो क्वेश्चन बचे वो हो सकता है हमने अटेम्प्ट किए हो लेकिन गलत हो जाते हैं। ये चीज़ भी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। और सबसे लास्ट अगर मैं बात करूं, पुअर स्पेलिंग एंड ग्रामर। पुअर स्पेलिंग एंड ग्रामर किस चीज़ की, भाई हम तो सब्जेक्टिव पेपर दे ही नहीं रहे, इसमें कैसी मिस्टेक करें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पे पुअर स्पेलिंग एंड सब्जेक्ट ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो डोंट डू करेक्ट फॉल्स ट्रू। अब ध्यान रखना यह वाली चीज, अभी तक जो लिखा वो तो आपको पता था। फिल इन द ब्लैंक्स में ए बी सी ई डी, आपने मिस्टेक समझी। मैं जब लिख रहा था तो ए बी सी तक लिखा, आपने सोचा फिर डी लिखूंगा, लेकिन मैंने नहीं लिखा, ई लिखा, फिर एफ फिर डी लिखा। सेम चीज होती है जब एग्जामिनेशन में, एम्स में एक बार ऐसा हो रखा बेटा, 4 लाइन का क्वेश्चन, यहाँ पे ए पुट करना था, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में बी पुट करना था, यहाँ सी पुट करना था, यहाँ ई पुट करना था, यहाँ डी पुट करना था। ऑप्शंस में ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी ई डी इस तरीके से लिखा हुआ था। मैक्सिमम बच्चों को जिनको क्वेश्चन आता था, थ्योरी आती थी, वो गलत करके आए। कारण सिर्फ इतनी सी मिस्टेक। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ ना बेटा, आपके नीट और बीएससी नर्सिंग में अंदर अगर नीट में बात करूँ तो करीब 11 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 11 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, और बीएससी नर्सिंग करीब आपके 8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये एनालिसिस करके आपको बताया कि 11 कौन से और 8 कौन से हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस में आप बहुत आसानी से मिस्टेक्स करके आते हो, इसीलिए मैंने इस मिस्टेक्स को एज कंपेयर टू इंग्लिश से कंपेयर करते हुए पुअर ग्रामर या सिली मिस्टेक के तौर पे रखा हुआ है। ये मिस्टेक्स हम करते हैं, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर जाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे। और जो बच्चा अब से तैयारी करने का सोच रहा है उसके लिए जय अकेडमी 1 जनवरी से क्रैश कोर्स लेके आ चुकी है, टेस्ट सीरीज लेके आ चुकी है, कॉम्बो बैचेस लेके आ चुकी है। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप इनको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अपने बड़े भाई को। नंबर मैं लिख देता हूँ, एक बार आप मेंशन कर लीजिएगा और इसको सेव जरूर करिएगा, 9352188704। ये हर एक उस छोटे भाई बहन के फ़ोन में सेव होना चाहिए जिसका सपना कहीं ना कहीं एम्स, कहीं ना कहीं नर्सिंग और कहीं ना कहीं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को 2025 के अंदर क्रैक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।